जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जैसे कि आप जानते हैं, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमें सच्चे रिश्तों की पहचान सिखाती है। दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ साथ विद्यालय में पढ़ते थे, आश्रम में पढ़ते थे, साथ खेलते थे। लेकिन समय के साथ उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। एक तरफ द्वारका के राजा कृष्ण और दूसरी तरफ गरीब सुदामा, जो कि गरीब थे। जब सुदामा मुश्किल में थे तो वे अपने दोस्त कृष्ण से मिलने गए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भावना के। और जैसे ही कृष्ण ने अपने दोस्त को देखा, वे भावुक हो उठे और उन्हें दौड़कर अपने गले लगा लिया। इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख और जानकारी ये मिलती है कि सच्ची दोस्ती कभी भी अमीरी या गरीबी नहीं देखती, छोटा या बड़ा नहीं देखती। जहाँ प्रेम और विश्वास होता है, वहाँ भगवान बसते हैं। इसीलिए भगवान की हमेशा शरण में रहें। वहीं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमें ये सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही है जो हर हाल में काम आए। अब प्रभु इतने समृद्ध होकर, इतने बड़े होकर, द्वारका के राजा होकर भी एक सुदामा को, जिसको कि उनके द्वारपाल कहते थे कि तुम सुदामा के मित्र, तुम कृष्ण के मित्र नहीं हो सकते, लेकिन जब उन्होंने बताया कि ये मेरे मित्र हैं, तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। माता रुक्मणी और अन्य सभी जितने भी वहाँ पर उनके सहयोगी थे, साथी थे, वे सब अचंभित रह गए कि अरे, ये इतना छोटा भक्त भी क्या कृष्ण का सखा हो सकता है। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान का यदि हम स्मरण करें तो हम हमेशा ही भगवान की शरण में रहेंगे। भगवान हमें कभी भी कष्ट नहीं देते। देखिए, प्रभु ने वहाँ पर सुदामा को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोला कि आप परेशान हो या नहीं हो, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं आपके लिए घर बना रहा हूँ, या जो भी है मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। और ना ही सुदामा ने वहाँ पर कुछ बोला कि हे प्रभु, मुझे मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरी धर्म पत्नी ने इसलिए भेजा है कि आप मेरी सहायता करें। दोनों ने ही आपस में कोई बात नहीं करी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की मन को पढ़ लिए। और कृष्ण ने अपने सच्चे भक्त का हृदय को जान लिया। वे जानते तो पहले से थे, लेकिन वे उनसे मुलाकात करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। देखिए, सुदामा जी उनके पास होकर भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं मांगा। तो हमें भी प्रभु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। प्रभु हमें अपने आप ही दे देते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। अब देखिए, सुदामा को मिला ना, सुदामा जी नहीं कुछ मांगे तो फिर भी उन्हें मिला। वो अपने घर पहुँचे तो देखा तो वहाँ जो झोपड़ी थी वो महलों में बन गई। बच्चे अच्छे वस्त्र को धारण किए हुए थे। तो इसीलिए प्रभु की शरण में यदि आप चले जाएंगे तो प्रभु खुद ब खुद हमें हमारे सही समय पर हमें हमारा जो हमारे हित में है वो हमें ज़रूर देंगे। तो ऐसा नहीं कि प्रभु हमें नहीं देते हैं। वे हमारा समय निर्धारित करते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कब और कितनी देनी है। तो हमेशा प्रभु की शरण में रहिए, प्रभु का स्मरण कीजिए, थोड़ा थोड़ा समय प्रभु के लिए निकालिए और प्रभु के गुणगान गाइए और प्रभु की भक्ति ज़रूर करिए। तो जय श्री कृष्णा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।